रिलेशनशिप में कभी भी पार्टनर को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम पार्टनर से काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तब हम अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। इसी वजह से जब उनके साइड से कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर जानबूझकर अगर वो कोई गलती करते हैं, तब हम उनसे बात करना चाहते हैं उस गलती के बारे में। तब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है। नो डाउट, अगर हम रिलेशनशिप में है तो हमारी अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त कुछ टाइम के लिए उनकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन हमारी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, हमारे मन में हजार सवाल चलते हैं, और उन सभी सवालों के जवाब हम पार्टनर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब होता कब है? जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है, जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम चल रही होती है, जब आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, पार्टनर से बात करना चाहते हो, पार्टनर को उसकी गलती एहसास करवाना चाहते हो। लेकिन नहीं, जब हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। उसी वक्त जहाँ पे हमें पार्टनर की इतनी ज़रूरत होती है, उसी वक्त वो हमें इग्नोर करते हैं। और जब भी हम देखते हैं ना कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, तो ये देखकर हम उस इंसान के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आप उस इंसान के बारे में उस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हो। और इसी तरीके से रिलेशनशिप में पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा होता है और हम और ज़्यादा सोचते हैं। अब जितना हम पार्टनर के बारे में सोचते हैं, जितना हम रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में उतने ही सवाल आते हैं। अब उस सवाल आने के वजह से वो सारे सवाल हम पार्टनर के सामने रखते हैं, लेकिन पार्टनर हमें इग्नोर ही करता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, आप उन्हें रोकर समझा रहे हो, उन्हें परेशान होकर समझा रहे हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि इस वजह से वो समझ जाएंगे, हमें लगता है हम उनसे प्यार करते हैं, तो इस तरीके से अगर हम उन्हें समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यकीन करो, जब भी हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तब पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करता है। हम उनसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, हम उनसे प्यार से बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम दुखी होते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, और पार्टनर समझता ही नहीं है। इसीलिए एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश मत करना। अगर आप रोकर, परेशान होकर, प्यार की भीख मांगकर, परेशान होकर उन्हें 100 कॉल्स कर रहे हो, 50 कॉल्स कर रहे हो, दिन भर मैसेजेस लिख रहे हो उनके लिए, इस उम्मीद में कि वो समझ जाएंगे, तो ये उम्मीद को अभी तोड़ दो। वो नहीं समझेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता हूँ, ज़बरदस्ती जितना समझाने की कोशिश करोगे, वो आपको उतना ज़्यादा इग्नोर करेंगे। आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन ये एक सच्चाई है। और आप अगर इग्नोर हो रहे हो, आपका दुख और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए खुद को ये बात समझाओ कि जब भी वो आपकी बात ना समझे, जब भी वो आपको ब्लॉक करके रखे, उस वक्त तो उन्हें समझाना ही नहीं है, चाहे आपके मन में कितनी ही बातें उनसे रिलेटेड क्यों ना आए, चाहे आप उनके लिए कितने ही परेशान क्यों ना रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समझाने की कोशिश ही मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त में मत समझाओ जिस वक्त वो आपको इग्नोर करते हैं। हम उसी वक्त समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलती मत करो। यहाँ पे ज़रूरी है खुद को संभालना, ना कि उनको समझाना। खुद को समझाने पे, खुद को संभालने पर आपका ध्यान ही नहीं है। एक ही उम्मीद में उनको आप समझाए जाते हो कि वो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए खुद को ये समझा दो कि वो नहीं समझेंगे। जब वो इग्नोर कर रहे हो, उन्हें कुछ टाइम इग्नोर करने दो, खुद ही शांत हो जाएंगे। दूसरी बात कि अगर हम उन्हें उस वक्त ना समझाए जिस वक्त हमारे बीच में प्रॉब्लम है, हमारे बीच में इश्यूज है,
तो हमें किस वक्त पार्टनर को हमारी बात समझानी चाहिए, किस वक्त हमारे दिल की बात पार्टनर के सामने रखनी चाहिए। थोड़ा टाइम लेकर। सुबह आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हो गई, आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइट हो गई, तो जरूरी नहीं कि सुबह ही आप समझा रहे हो। थोड़ा टाइम लीजिए, शाम तक का टाइम लीजिए, शाम को थोड़ी कोशिश कीजिए। जैसे ही आपने थोड़ी कोशिश की, उन्होंने इग्नोर कर दिया, फिर आप दूर हट जाइए, फिर मत समझाइए उन्हें। जैसे ही आप अपना ऐसा बिहेवियर बना लेते हो, वो ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, और फिर जब भी आपकी बातचीत होती है वो ज़रूर आपकी बात सुनते हैं। लेकिन हम इसी उम्मीद में उनके पीछे लगे रहते हैं सारा दिन कि वो समझ जाएंगे, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा मौका दो, थोड़ी स्पेस दो, उन्हें इग्नोर करने का मौका ही मत दो। इसका क्या मतलब है कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो ही मत जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। जितना आप कॉल मैसेज करोगे उतना वो इग्नोर करेंगे, और उस वजह से आप दुखी होते रहोगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा खुद को संभालो, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ दिन के लिए। ये सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो 1-2 दिन उन्हें मत समझाओ। बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो 3-4 दिन का ब्रेक लो। सुबह छोटी मोटी फाइट हुई तो सारा दिन मत समझाओ, शाम को खुद ही अच्छे से बातचीत हो जाएगी। उसी वक्त समझाने की कोशिश करोगे तो यकीन करो, श्रावण की बात है, यकीन करो कि आपको अच्छे से वो इंसान रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। इसलिए मेरी इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ जाओ। तीसरी बात, अपनी बात रखने के बाद उन्हें रिएक्ट करने का भी मौका दो। सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, हमारी बात रखने के बाद, हमारी बात उस इंसान को समझाने के बाद हम उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देते। आपने सुबह उस इंसान को समझाया कि आपकी ये गलती है, मेरी ये गलती है, अब इस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं। अब उस इंसान ने उस वक्त तो आपको ब्लॉक कर दिया, उस वक्त तो उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया। ठीक है, उन्हें सोचने का मौका दो। उस दिन बात मत करो, दूसरे भी दिन बात मत करो, 1-2 दिन का स्पेस लो। लेकिन हम रिएक्ट करने का मौका नहीं देते हैं। इवन कह लो हम उस इंसान को सोचने का मौका नहीं देते हैं। हमने कोई बात उस इंसान के सामने रख दी, फिर उसी वक्त दूसरी भी बात उस इंसान के सामने रखते हैं, फिर तीसरी बात उस इंसान के सामने रखते हैं। उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया, फिर अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। एक ही बात को हम 100 तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने साइड से इस गलती को कभी मत करना। आपने एक बार उन्हें कोई बात समझाई, फिर उन्हें खुद समझने का टाइम दो। देखो, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। उनके पास इतनी बुद्धि है, इतना दिमाग है कि वो खुद भी सोच सकते हैं कि आपने उनको क्या समझाया है। लेकिन हम सोचते हैं कि उन्हें हमारी बात समझ में ही नहीं आई है। ये आपकी नासमझी है। आपको लगता है कि मैंने उन्हें समझाया इतने अच्छे से, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। आप मौका दो, वो समझेंगे। अब जो इंसान को समझना ही नहीं है, वो ना तो 1 दिन में समझेगा, ना ही 1 महीने में समझेगा। लेकिन समझाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको कम शब्दों में समझा रहे हो, फिर जो आपने क्या बोला है उस पर उन्हें सोचने के लिए टाइम दे रहे हो। तो हम सोचने के लिए टाइम देते ही नहीं है। हम अभी कोई बात समझाएंगे, अच्छा नहीं हुआ रिलेशनशिप, तो फिर दूसरी बात समझाएंगे, फिर अच्छा नहीं हुआ रिलेशनशिप, तीसरी बात, चौथी बात, और ऐसी न जाने कितनी बातें उनके सामने रखते हैं। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। इसलिए एक बात उनके सामने रखने के बाद आपको थोड़ा स्पेस भी लेना होगा, ताकि वो भी सोचे कि आपने उन्हें क्या समझाया है। नहीं तो हम कंटिन्यू सॉरी 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 कहते रहते हैं, कंटिन्यू माफ़ी मांगते रहते हैं, कंटिन्यू उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं, बट ये गलत है। इसलिए अपनी बात रखने के बाद कम शब्दों में अपनी बात रखो। खुद की गलती है तो एक्सेप्ट करो, उनकी गलती है तो उन्हें समझाओ, लेकिन कम शब्दों में। और समझाने के बाद फिर पीछे हट जाओ, वो खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन उन्हें सोचने का भी मौका देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात, उनकी निगेटिविटी के साथ एडजस्ट मत कीजिए। कई बार पार्टनर को गुस्सा आता है तो वो अच्छे से बात नहीं करते, वो इरिटेट होकर बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उछलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। नहीं, आपको इस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं हमारा पार्टनर है, थोड़ा गुस्सा ही तो है, थोड़े परेशानी तो है, हम उनके सामने रहते, उनके साथ रहते, क्या होगा, वो थोड़ा गुस्सा हमारे ऊपर निकालेंगे, थोड़ी निगेटिविटी हमारे ऊपर निकालेंगे, फिर खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ना क्या होता है, शुरुआत में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब जब फाइट होती है तब तब वो इंसान अपनी निगेटिविटी आपके ऊपर निकालता है, तब तब वो इंसान आपको इग्नोर करता है, तब तब वो इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं करता है।
हर बार फाइट होगी, हर दूसरे दिन फाइट होगी, हर दूसरे दिन वो इंसान आपके ऊपर गुस्सा निकालेगा। तो अगर आप जिंदगी भर उस गुस्से के लिए तैयार हो तो उनके गुस्से के साथ एडजस्ट करो। अगर आज आपने स्टैंड नहीं लिया, अगर आज आपने उनको सोचने का मौका नहीं दिया, अगर आज आपने उन्हें समझने का मौका नहीं दिया, तो वो कभी समझने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि इंसान तभी समझने के बारे में सोचता है जब उन्हें पता है कि अगर उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई तो रिश्ता टूट सकता है। लेकिन हम सोचते हैं पार्टनर चाहे कुछ भी करे, हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। और पार्टनर को पता चल जाता है वो आपके साथ कैसे भी रहेंगे तो आप छोड़ के उन्हें नहीं जाओगे, इसलिए वो आपके साथ कैसे भी रहते हैं। अगर उन्होंने गुस्से में आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फोन कट करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, उन्होंने अब्यूज करके बात की, तो फोन कट करके उनसे बात बंद करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। हम सोचते हैं हमने फोन कट कर दिया तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है। अगर आपको लग रहा है केवल इतनी सी बात की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा तो आप किस रिलेशनशिप में हो? अगर पार्टनर उनकी ही गलती में आपको छोड़ के चले जाएगा, पहले तो ऐसा होता नहीं है, ये केवल हमारे अंदर का डर होता है। हम सोचते हैं कि हमने थोड़ा भी इग्नोर किया तो वो तो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और के साथ प्यार करने लग जाएंगे, किसी और के साथ शादी कर लेंगे, किसी और के साथ बच्चे पैदा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं करेंगे। ये केवल हमारा डर है और इस डर से जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं श्रावण की बातों से आपको जरूर हिम्मत मिली होगी। क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, ये आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।